जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। श्री माता जी कृपा करके आज हमें फुट शो करवा लीजिए। कैसे करना है ये हमें प्रेरणा स्वरूप बताते रहिए। आपका धन्यवाद। सर्वानुज डॉक्टर सैनी की तरफ से आप सभी भाई बहनों को सादर जय श्री माता जी। आज हम भव सागर के आधार पर और सहज योग के आधार पर फुट शो करने जा रहे हैं। सहज योग साइंस के आधार पर पहले हम करेंगे, उसके बाद हम भव सागर के आधार पे करेंगे। पहले हम ऐसा सब जानते हैं, एक बकेट में या तसले में पानी ले लेते हैं, जल ले लेते हैं और उसमें नमक डाल देते हैं। ये हमने पहले ही तैयार करके रखा हुआ है। तो हाँ वो, और ये हमने टॉवल भी रखे हैं, आप सब जानते हैं। और इसमें हम पहले जैसे करते हैं 3 बंधन लेंगे, कुंडलनी उठाएंगे, धीरे से नीचे लाएंगे, छोड़ देंगे। फिर दूसरी पिंगला नाड़ी पे लेके जाएंगे, लेफ्ट साइड में जाके 2 चक्र। फिर तीसरी बार में पीड़ा से होते हुए आज्ञा चक्र पे जाके 1 2 और ये 3। अब हमें चक्रों को उठाना है तो हाथ को ऐसे रखना, उल्टा नहीं रखना, क्योंकि उठाने के लिए इधर से उठाया जाता है। तो उठाया, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान, नाभि चक्र, अनाहत, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार। 3 महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्त्रार स्वामिनी मोक्षदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हम अपने जो जल बकेट में है या जैसे भी है, उस बर्तन के चारों तरफ 7 बार घुमा के जल देवता का मंत्र, ओम त्वमेव साक्षात् श्री जल देवता नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश नमो नमः। गणेश, अब यहाँ हम गणेश मंत्र लेंगे, उसके बाद गणेश के 12 नाम लेंगे और उसके बाद हम गणेश अथर्वशीष, हम ये तीनों करते हैं। तो आज हम शॉर्ट में ही कर रहे हैं, आज इसको हम शॉर्ट में ही करेंगे। तो पहली बार गणेश मंत्र, ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश के 12 नाम, ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री सुमुखा साक्षात् एकदंता साक्षात् कपिला साक्षात् श्री गजकर्णका साक्षात् श्री लंबोदर साक्षात् श्री विकटा साक्षात् श्री विघ्ननाशका साक्षात् श्री गणाधिपा साक्षात् श्री बालचंद्र साक्षात् श्री गजानना साक्षात् श्री धूम्रकेतु साक्षात्
श्री गणाध्यक्षा साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हम अब इसके बाद गणेश शीर्ष पूरा ले सकते हैं, पर क्योंकि हम समय बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमने गणेश जी के मंत्र ले लिया, 12 नाम ले लिए, गणेश शीर्ष के लिए हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। गणेश शीर्ष हम ले सकते हैं। अब हम गणेश मंत्र लेते हुए एक बार फिर हाथ घुमाएंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री जल देवता साक्षात। इसके अंदर पृथ्वी तत्व भी है, श्री पृथ्वी माता साक्षात। इसके अंदर अग्नि तत्व भी है, श्री अग्नि तत्व नमो नमः। क्योंकि जल के अंदर अग्नि निकाल दे तो बर्फ बन जाता है, तो ये अग्नि भी है। इसमें 3 तत्व तो यहाँ है। एक तत्व हमारे चारों तरफ है और वायु तत्व और आकाश तत्व। इसका मतलब हम जब करते हैं तो ये 5 होते हैं। यहाँ पर सामने अग्नि तत्व भी है। तो अब हम अपने पाँव उठा के जल में रखेंगे और ये जो हमने अभी मंत्र एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश के 12 मंत्र ले सकते हैं और गणेश शीर्ष कर सकते हैं। तो ये हमारा सहयोग साइंस का पद्धति है। आज हम भव सागर पर आधारित 5 महाभूतों से शरीर बना है, तो 5 महाभूतों के तत्वों के आधार पर भी हम ये फुट शो करने जा रहे हैं। संस्कृत में श्लोक है, यथा ब्रह्मांड तथा पिंड। पिंड मीन्स शरीर और ये भवसागर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा शरीर 5 महाभूतों से बना हुआ है। छठा एक बीज तत्व और है, श्री माता जी ने बताया 5 महाभूतों के साथ, उसको चेतन तत्व श्री माता जी ने बताया। तो अब हम इनका नाम लेते हैं। पहला तत्व आकाश तत्व, दूसरा वायु तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व। ज्योत जल रही है, दिन में सूर्य होता है। और फिर जल तत्व और 5वां पृथ्वी तत्व और छठा जो माँ ने बताया है वो है चेतन तत्व। तो हो गया। अब हम एक बार क्लियर कर दें, भव सागर अनुसंधान या भव सागर रिसर्च या वाइड रिसर्च के आधार पर ये 5 महाभूतों के आधार पर हम ये फुट शो करने जा रहे हैं। पहले हमने जो कर लिया वो सहयोग साइंस के आधार पे किया, जो हमारा पौराणिक शुरू से चलता है। आज ये हम जो बता चुके हैं भव सागर के आधार पर करेंगे। तो हम पहला तत्व लेंगे और ये चाहे वो अग्नि तत्व है या 5 महाभूत हैं, चाहे गुरु हैं, चाहे वो बीज अक्षर हैं, बीज मंत्र हैं, चक्र हैं, एक रेणु अणु है या इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन है, ये सब श्री माता जी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। दूसरे शब्दों में जब हम इन तत्वों के आधार पर प्रार्थना करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम श्री माता जी के ही चरणों में अपनी प्रार्थना कर रहे हैं। जय श्री माता जी। हम पहला तत्व लेते हैं, आकाश तत्व। हे आकाश देवता, आप आइए और हमसे फुट शो करा लीजिए और अपने प्रतिनिधियों से कहें कि वो हमें आशीर्वादित करें। आपके प्रतिनिधि हमारे भवसागर में हैं। तो आकाश तत्व के अंदर 3 प्रतिनिधि हैं। पहला है राजा जनक, दूसरा है साईनाथ और तीसरा है लाओ त्से। तो फिर प्रार्थना करें, हे आकाश देवता कृपा करके अपने अपने प्रतिनिधियों से कहें कि वो अपने सिंहासन पर बैठ जाएं और हमें आशीर्वादित करें। राजा जनक से कहिए कि वो हमारे लेफ्ट फेफड़े में आकर अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाएं, या लेफ्ट फेफड़े के संपूर्ण साम्राज्य के सिंहासन पर आकर विराजमान हो जाएं और हमारे फेफड़े के लेफ्ट फेफड़े में जो दोष है, बाधा है, रोग है, अशांति है, असंतुलन है, अराजकता है, उसको दूर करके हमें आशीर्वादित करें और हमें पूर्ण रूप से
शुद्ध, इसको शुद्ध स्वच्छ निर्मल करके संतुलित करके हमें आशीर्वादित करें। आपका धन्यवाद। हे आकाश देवता, कृपा करके आप साईनाथ से कहिए कि वो हमारे राइट फेफड़े के संपूर्ण साम्राज्य के सिंहासन पर विराजमान हो जाए और वहाँ पर जो दोष है, बाधा है, रोग है, उसको दूर करके हमें आशीर्वादित करें। आपका धन्यवाद। हे आकाश देवता, कृपा करके लाओ से कहिए कि वो हमारे छोटी बड़ी अंत के संपूर्ण क्षेत्र या साम्राज्य के सिंहासन पर विराजमान हो जाएं और हमारी इन दोनों छोटी बड़ी, स्पेशली बड़ी अंत का, क्योंकि आकाश तत्व में है, उसका जो रोग है, दोष है, जैसे बवासीर है, पल्स है, पाइल्स हैं या कोई और समस्या है, उनको दूर करके हमें आशीर्वादित करें। यहाँ एक बात छोटी सी क्लियर कर दें, लाउस से जो हैं हमारे, एक बार आकाश तत्व में आते हैं बड़ी अंत के रूप में, वो देखभाल करते हैं, दूसरी बार अग्नि तत्व के रूप में आते हैं हमारी छोटी अंत पे। तो इस प्रकार हमने ये आकाश तत्व से प्रेयर कर लिया। हे आकाश देवता, कृपा करके अपने तीनों प्रतिनिधियों से हमारे तीनों ऑर्गन को आप स्वच्छ करा दीजिए, उनकी बाधाएं दूर करा दीजिए। आपका धन्यवाद। अब दूसरा तत्व है ओम तमेव साक्षात श्री वायु देवता नमो नमः। हे वायु देवता, कृपा करके आप हमारे भवसागर में अपने दोनों प्रतिनिधियों को कहिए कि वो हमारे जो भी उनका जो क्षेत्र है, वहाँ जो विकार दोष हैं, उसको दूर करें। हमारे वायु तत्व का मतलब वो है नर्वस सिस्टम है, वात जिसको बोलते हैं। ये हमारा नर्वस सिस्टम पूरा का पूरा जो सिस्टम है, इन दो के अंदर है। पहला है श्री मोहम्मद गाल ब्लैडर पे और दूसरा है श्री गुरु नानक लीवर पे। ये दो उंगलियां हमारी जो हैं, ये वात वायु को दर्शाती हैं और ये हमारा नर्वस सिस्टम है। हमने कई विधियों से देखा है, अगर हम पूर्व पद्धतियों के साथ यानी पूर्ववर्तीय या पूर्वीय पद्धतियों में जाए तो भी ये चीज़ वहीं आती है और माँ ने तो बताई दिया है भवसागर के आधार पर। ये गुरु नानक और ये मोहम्मद है राइट हैंड में, तो ये हमारे यहाँ पर है ऐसे। तो यहाँ हम फिर प्रेयर करेंगे, हे वायु देवता, कृपा करके आप मोहम्मद जी से कहिए कि हमारे गाल ब्लैडर के संपूर्ण साम्राज्य के सिंहासन पर विराजमान हो जाएं और यहाँ पर जो दोष हैं, बाधा है, रोग हैं, उनको दूर करके, हम पूरा कह सकते हैं, आप अपने शब्दों में जितना कह सकते हैं, बीमारी का नाम लेना ले सकते हैं, हम सिंपल शब्दों में समय बचाने के लिए कह रहे हैं। हमारे गाल ब्लैडर में जो भी दोष हैं, बाधा है, रोग हैं, उनको दूर करके हमें आशीर्वादित कीजिए। आपका धन्यवाद। हे वायु तत्व, हे वायु देवता, कृपा करके गुरु नानक जी से कहिए कि वो हमारे लीवर के संपूर्ण साम्राज्य के सिंहासन पर विराजमान हो जाएं और वहाँ पर जो दोष हैं, बाधा हैं, रोग हैं, उनको दूर करके हमें आशीर्वादित करें। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब तीसरा तत्व हमारा आ जाता अग्नि तत्व। ओम तमेव साक्षात श्री अग्नि देवता नमो नमः। अब हम प्रेयर करेंगे, हे अग्नि देवता, कृपा करके आप हमारे भवसागर में अपने प्रतिनिधियों से कहें कि वो अपने अपने सिंहासन पर विराजमान होकर अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करें, उनको दूर करें और संतुलित करें। हे अग्नि देवता, आप कृपा करके आदि गुरु दत्तात्रेय से कहें कि वो हमारे हृदय के और भवसागर के संपूर्ण क्षेत्र के सिंहासन पर यानी हृदय पर आकर विराजमान हो जाए और हृदय संबंधी जो भी विकार हैं, दोष हैं, बाधाएं, रोग है, अराजकता है, अशांति, असंतुलन, उसको दूर करके इसे पूर्ण रूप से शुद्ध, स्वच्छ, निर्मल व पवित्र करके संतुलित करके हमें आशीर्वादित करें। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हे अग्नि देवता, कृपा करके आप गुरु लाओत्से से कहें कि वो हमारी छोटी आंत के अंदर जो भी विकार हैं, दोष हैं, उनको दूर करके हमें आशीर्वादित करें। हमारे आयुर्वेद के हिसाब से जठराग्नि पेट के अंदर यानी इस एरिया में होती है और ये 13 तरह की होती हैं और आयुर्वेद में तो और आगे जाकर 81 तरह की भी अग्नि बताई गई हैं। तो ये अग्नि तत्व
यहाँ आयुर्वेद से भी सिद्ध होता है कि छोटी आंत में वायु है। तो हे कृपा करके आप लाओ से कहिए कि वो हमारी छोटी आंत में जो भी विकार है और बड़ी आंत में भी जो विकार है, क्योंकि दोनों को देखभाल कर रहे हैं, तो इसकी समस्याओं को दूर करके हमें आशीर्वादित करें। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। चौथा जल तत्व, यहीं आएगा जल तत्व। ये रखा हमारे पैरों में, इसमें हमने पांव डुबोए हुए। ओम तमेव साक्षात श्री जल देवता नमो नमः। हे जल देवता, कृपा करके हमारे भव सागर में जो भी आपके प्रतिनिधि हैं उनसे कहिए कि वो अपने अपने क्षेत्र के सिंहासन पर विराजमान हो जाएं और हमारी समस्याओं का समाधान करें। हे जल देवता, कृपा करके जराथुस्त्रा से कहिए कि वो हमारी लेफ्ट किडनी के सिंहासन पर विराजमान हो जाएं और हमारी लेफ्ट किडनी के क्षेत्र में जो भी विकार है, दोष है, बाधा है, उसको दूर करके हमें आशीर्वादित करें। आपका धन्यवाद। हे जल देवता, कृपा करके आप शुक्रात जी से कहिए कि आप हमारे राइट किडनी के सिंहासन पर बैठकर यहाँ जो भी किडनी संबंधी, स्पाइन संबंधी, मसल, लिगामेंट, टेंडन्स वगैरह जो भी हमारी स्पाइन में हैं, दोनों किडनियाँ मिलके या जराथुस्त्रा और लाउथ से मिलके उसको दूर करते हैं। आप दोनों मिलके कृपा करके हमें इन लोगों से मुक्ति दिला दीजिए। आपका धन्यवाद। और इसका तीसरा प्रतिनिधि हमारा कन्फ्यूशियस है। हे कन्फ्यूशियस, कृपा करके आप हमारे यूरिनरी ब्लैडर के संपूर्ण साम्राज्य के सिंहासन पर विराजमान हो जाइए और यहाँ पर जो दोष हैं, बाधा हैं, रोग